में जापान जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का साथ दे रहा था, वहां पर भी सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर्स खोदे गए। ईओ सीमा के अंडर एक पूरा नेटवर्क बनाया गया जिसमें हिडन आर्टिलरी पोजीशंस, स्टोरेज रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स शामिल थे। ये टनल्स अलाइड फोर्सेस के हमले के वक्त सरप्राइज अटैक्स के लिए यूज होते थे। ओकानावा के बंकर्स और टनल्स ज्यादा बड़े पैमाने पर और पेचीदा थे, जहां हजारों जापानीज सोल्जर्स डिफेंस और रेजिस्टेंस के लिए पोजीशन में रहते। ये डिफेंसिव सिस्टम अलाइड इन्वेजन्स को डिले करने और ज्यादा से ज्यादा को मौत के घाट उतारने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तमाम कंट्रीज के बनाए जाने वाले बंकर्स की इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तो जंग का समा, ऊपर से हर चीज की शॉर्टेज, और इन सब चैलेंजेस के साथ साथ हर गुजरते लम्हे एयर स्ट्राइक का खतरा रहता। और तो और अंडरग्राउंड टनल्स की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स की दम घुटने से मौत भी हो जाती थी। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद हजारों बंकर्स ना सिर्फ बनाए गए, बल्कि इनमें से काफी सारे तो आज तक जमीन के नीचे उसी हालत में छुपे हुए हैं, खास तौर पर जो एक्सेस पावर कंट्रीज में बनाए गए थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनका राज वहां से खत्म हुआ, उस वक्त या तो वहां से सोल्जर्स बंकर की एंट्रेंस को बंद करके भाग गए या फिर उसी के अंदर मर गए। लिहाजा किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा बंकर किस लोकेशन पे बना था। एक तरीका था इन तमाम बंकर्स और टनल्स की लोकेशन पता लगाने का, और वो था हिटलर की गवर्नमेंट के पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो भी या तो जला दिए गए या फिर किसी ऐसी जगह छुपाए गए जिसका सिर्फ उसी को पता था जिसने ये छुपाए थे। और खास तौर पर इन बंकर्स को कैमोफ्लाज करके बनाया जाता, यानी नेचुरल टेरेन में इनको ऐसे बनाया जाता कि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ मिलिट्री बंकर है। इसी वजह से जंग के बाद ये बंकर्स छुपे के छुपे ही रह गए। अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम्स बनाए गए जो ताज़ा हवा को बंकर के अंदर लेकर जाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। नाज़ी लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने दौरे राज में कई बंकर्स का सहारा लिया। उनके ज़ेरे इस्तेमाल मशहूर ज़माना बंकर्स थे ईगल नेस्ट, जिसे कील स्टाइन हाउस भी कहा जाता है। ये जर्मनी के ओबेरसेल्जबर्ग एरिया में 6000 फीट की ऊंचाई पर नाज़ी लीडरशिप की सीक्रेट मीटिंग्स और रिलैक्सेशन के लिए बनाया गया था। कंक्रीट और ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हुए इसमें बॉम्ब प्रूफ जैसी खसूसियात रखी गई थी। हिटलर का दूसरा मशहूर बंकर बेर्लिन में मौजूद फ्यूरर बंकर के नाम से मशहूर है। 1944 में बनाया जाने वाला ये बंकर सिर्फ बंकर नहीं था, बल्कि ये पूरा हेडक्वार्टर था। बंकर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अलाइड बॉम्बिंग्स और आर्टिलरी से महफूज रहे। यहाँ हिटलर ने अपने आखिरी दिन गुजारे और 30 अप्रैल 1945 को यहीं अपनी जिंदगी खत्म की। आज इस बंकर का कोई हिस्सा भी सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां उन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। ये वुल्फ्स लेयर नामी बंकर कम बल्कि कोई किला ज्यादा लगता है, जो नॉर्थ जर्मनी में मौजूद जंगल के बीच में मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और उसके चारों तरफ ऑफिसेज मौजूद थे। इसकी कंक्रीट की छत करीब 7 मीटर मोटी बनाई गई थी। एक बजरी की मोटी लेयर पूरे किले नुमा बंकर को एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग से महफूज बनाती थी। एक मोटी स्टील की चादर का दरवाजा जो केमिकल अटैक से भी बचाता था। किसी इजिप्शियन टूम की तरह दिखने वाला ये बंकर इतना मजबूत था कि आज भी इसे तबाह करना मुमकिन नहीं है, और सिक्योरिटी इतनी कि इसमें एक भी खिड़की नहीं रखी गई। यहाँ एक खास वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो ताज़ा हवा को पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल के लैंडस्केप में इनविजिबल किया गया था। इसकी छत पर मिट्टी डालकर इसके ऊपर वही पेड़ पौधे लगाए गए जो आसपास जंगल में मौजूद थे। इसकी वजह से ऊपर से जब कोई जहाज गुजरता तो उसे जर्रा बराबर भी नहीं शक होता कि यहाँ नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। अलाइड पावर्स यानी यूएसए, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नाज़ी जर्मनी के स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बंकर्स और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों की प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 से ज्यादा ट्रूप्स, 5,000 शिप्स और 11,000 एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल हुए। ये 6 जून 1944 का दिन था, जिसको डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स और आर्टिलरी से अलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन उनकी प्लानिंग और रिसोर्सेज उतने इफेक्टिव नहीं रहे। अलाइड एयर स्ट्राइक्स और पैराट्रूपर्स ने जर्मन कम्युनिकेशन और डिफेंस का खूब मुकाबला किया। अलाइड फोर्सेस को शुरू में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो नाज़ी जर्मनी का यूरोप पे कंट्रोल तोड़ने में कामयाब हो गए। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तू है पहली आदत मेरी और आखिरी तू ही है। बन बैठा मैं तेरा आशिक, तेरा इश्क जरूरी है। वो तेरे बिना